नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये नदियों का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि नदियां जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एमपी के एग्जाम में। एमपी पीएससी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल, एसआई, जेल प्रहरी, सारे एग्जाम में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और आप अगर हमारे एमसीक्यू नदियों के एमसीक्यू से अगर आप सेशन देख लेते हैं तो आपको बहुत ही 100% हो जाएंगे कि हम नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आता है कि 100 मिलीबार वर्षा रेखा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा, बेतवा, सोन या केन? तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुबागधी कहा गया है? कौन सी नदी है जिसको वाल्मीकि के रामायण में सुबागधी कहा गया है? और फ्रेंड्स, इस नदी को सुबागधी के साथ साथ सोन, सुभद्र, सोनभद्र और सुवर्ण भी कहा है। तो ये कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आता है कि सोन नदी। फ्रेंड्स, सोन नदी अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में सुबागधी कहा गया है, यानी कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से जाना गया है? पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? बेबा, भैया या दीदी या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी। पुराणों में बैनगंगा को बेबा, भैया, दीदी ये सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहां की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? सोन, बेतवा, चंबल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आता है कि बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है और इसीलिए इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है, वैसे ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी कहलाती है और बेतवा नदी को ही मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? ऑप्शन के अनुसार बताना है कि प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आता है कि बेतवा नदी। और फ्रेंड्स, बेतवा नदी को प्रदूषण के कारण ही मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा नदी किस में मिलती है? बेतवा नदी कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि यह कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर आता है कि यमुना नदी। बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी में कहां पर मिलती है तो यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक और भी है, लेकिन बेतवा नदी है तो बेतवा नदी के किनारे बसे जैसे सांची और विदिशा जैसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? बेतवा बहती है, जिसका अभी डिस्कस कर चुके, नर्मदा भी बहती है और ताप्ती भी बहती है। तो इसका आंसर आता है कि कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स, कृष्णा नदी जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां। इसमें बताना है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां क्या करती है? अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में मिलती है या दूसरी नदियों में मिल जाती है? तो इसका आंसर आता है दूसरी नदियों में मिल जाती है। केवल नर्मदा और ताप्ती जो है वो जाकर डायरेक्ट अरब सागर में गिरती है और उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की और अतिरिक्त जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से, पचमढ़ी से, भेड़ाघाट से या चित्रकूट से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सभी को पता होगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो कि अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इन ऑप्शन के अनुसार 3 नदियां हैं जो यमुना नदी में मिलती है, लेकिन एक नदी जो है वो यमुना में नहीं मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आता है सोन नदी। तो फ्रेंड्स सोन नदी जो है वो यमुना में नहीं मिलती, लेकिन यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में? ये तो आपको पता ही होगा, यह है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्थान से 2 नदियां निकलती है। ऑप्शन के अनुसार स्थान है, वहां से 2 नदियां निकलती है, गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री या अमरकंटक। तो इसका आंसर आता है कि अमरकंटक। फ्रेंड्स अमरकंटक से एक तो आपको पता है अभी नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक निम्न में किस नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका आंसर आता है सोन नदी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? फ्रेंड्स काली सिंध नदी जो है वो देवास के बागली गांव से निकलती है और 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध के किनारे पूछा है तो सोनकच्छ बसा हुआ है, जबकि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिल जाती है? तो इसका आंसर आता है कि नर्मदा नदी। फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है, इसका भी हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आता है अरब सागर में। नेक्स्ट देखते हैं, महेश्वर महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल या बेतवा नदी? महेश्वर जो है जिसको महिष्मती भी बोलते हैं, कौन सी नदी के तट पर है? तो इसका आंसर आता है कि नर्मदा नदी। फ्रेंड्स महेश्वर जिसे प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किस राज्यों में होता है? चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों में होता है? तो इसका आंसर आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। फ्रेंड्स चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम अगर बात करें तो उद्गम इंदौर के महू जिले से जाना पावा पहाड़ी से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महू इंदौर की जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र पूछा गया है तो यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर आता है ताप्ती नदी का। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से, ऐसा बोलते हैं, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और ताप्ती नदी आपको हमने बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जाकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? अब ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों में बहती है? तो यह एक ही नदी हो सकती है, नर्मदा नदी। ऑप्शन के अनुसार आता है नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? इन ऑप्शन के अनुसार बताना है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर या छिंदवाड़ा? तो इसका आंसर आता है छिंदवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी कहां से निकलती है?
महू के जानापाव पहाड़ी से, धार की पहाड़ियों से, काकरी इंदौर से, रतलाम के पास से। तो इसका आंसर आता है महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और इस पर अगर जलप्रपात पूछे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, 3 बांध बने हुए हैं, यानी 3 बार निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मतलब ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो यह है आंसर बैतूल। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम होते हुए 724 किलोमीटर तक बहती है। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? अभी तक हमने बहती हुई देखा है। अब मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? पार्वती, यमुना, सिंध या सोन? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आपके सजेशन दें कि आप और क्या चाहते हैं इसमें कि कुछ एडिट करना है। क्वेश्चन की सीमा हमने 20 से 25 भी कर दी है। तो सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।